हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट उर्दू से रिलेटेड कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ये सभी क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये सेशन बिल्कुल उसी तरह से जैसे एग्जाम में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, वैसे आज की इस क्लास में हम 100 क्वेश्चन हल करेंगे। हमने अपने चैनल पर मॉक टेस्ट यानी मॉडल पेपर की एक सीरीज शुरू की है, यानी जो मॉडल पेपर हम आपको यहाँ पे सॉल्व करवाते हैं, अगर आप इनकी पीडीएफ हासिल करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 9889108322। इस पे आप मैसेज करेंगे, सारी डिटेल आपको मिल जाएंगी कैसे ये पीडीएफ आपको मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये इंपॉर्टेंट क्लास। आज की इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं कि सब लोग रीड भी कर चुके होंगे। अफसानी मजमूओं के एतबार से मुसन्निफिन के नाम के सही जोड़ की निशानदेही कीजिएगा। तो मैं डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आपको आंसर बता देता हूं। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका तीसरा, यानी रास्ता बंद है। ये अफसानी मजमुआ किसका है? जीलानी बानो का। तो फिर मुझे बताइएगा, हम वहशी है किसका अफसानी मजमुआ है? अपने दुख मुझे दे दो किसका अफसानी मजमुआ है? और साथ ही साथ में चोटें किसका अफसानी मजमुआ है? तो हम वहशी हैं, ये कृष्णचंद्र का अफसानी मजमुआ है। अपने दुख मुझे दे दो ये राजन सिंह बेदी का है। और चोटें इस्मत चौधरी का अफसानी मजमुआ है। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। इस जमाने में भी ये ज़र्फ हमारा देखो, गम रखते हैं जो शर्मिंदे फरियाद नहीं, ये किसका शेर है? देखिए ऑप्शन आपके पास में पहला जो है वो फानी है, दूसरा कलीम आजिज है, तीसरा मजरूह सुल्तानपुरी है और चौथा शहरियार है। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से सब लोग आंसर कर दीजिएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी कलीम आजिज। कलीम आजिज बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। आपकी पैदाइश कब हुई इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो आपकी पैदाइश हुई है 1926 ईस्वी में। कब हुई है? 1926 में, नालंदा बिहार में। और 2015 ईस्वी में हजारीबाग झारखंड में आपका इंतकाल हुआ है। आपका एक बहुत ही अहम शेरी मजमूआ याद रखिएगा, वो जो शायरी का सबब हुआ। क्या नाम बताया हमने? वो जो शायरी का सबब हुआ, याद रखेंगे। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। तेरी बांधी की बांधी हो रहूंगी, जो कुछ मुझको कहेगी सो करूंगी, ये किस मसनवी का शेर है? दिए गए ऑप्शन आपके पास में बुकेट कहानी है, फूल बन है, गुलजार नसीम है, सेहरुल बयान है। आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा पहला, यानी बुकेट कहानी। ये किसकी मसनवी है? अफजल झंझानवी की। फूल बन किसकी है? इब्न निशाती की। गुलजार नसीम पंडित दयाशंकर नसीम की। सेहरुल बयान मीर हसन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको 4 मिसरे दिए गए हैं और कौन सा मिसरा किस शायर का है, सामने उस शायर का नाम भी दिया गया है। आपको बताना है कौन सा जोड़ है जो कि सही है। तो उम्मीद करता हूं कि सब लोगों ने आंसर कर लिया होगा। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा आपका फोर्थ, यानी दिल में ख्याल यार ने मखमूर कर दिया, ये किस शायर का मिसरा है? तो जवाब हो जाएगा हसरत। ये जो सही है जुमरा। अच्छा, इसका जो है दूसरा मिसरा क्या है? दिल में ख्याल यार ने मखमूर कर दिया, इसका दूसरा मिसरा है शायर को रंग बादा ने पुरनूर कर दिया। अब अगर हम बात करें तीसरे ऑप्शन में, किसी का हुआ आज कल था किसी का हुआ आज कल था किसी का, पूरा शेर है। न है तू किसी का न होगा किसी का, ये किसका है? तो नोट कर लीजिएगा, ये मोमिन खां मोमिन का है। अब अगर हम बात करें दूसरे ऑप्शन में, महरम नहीं तू ही है नवाए राज का, या वरना जो हिजाब है पर्दा है साज का, ये किसका मिसरा है? गालिब का। नोट कर लीजिएगा। अब देखें, सहरगे ईद में दौरे सुबह था, इसका मिसरे सानी है। पर अपने जाम में तुझ बिन लहू था, ये मुकम्मल शेर किसका है? तो आपका जवाब हो जाएगा मीर तकी मीर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो हमने सारे आपको क्लियर कर दिए हैं। अब हम जरा बात कर लेते हैं मोमिन के बारे में। सबसे पहले मोमिन खां मोमिन की पैदाइश कहाँ हुई है? तो नोट कीजिएगा, आपकी पैदाइश हुई है 1800 ईस्वी में दिल्ली में, और 1852 में दिल्ली ही में आपका इंतकाल हुआ है।
अब बात करें मीर तकी मीर, तो आपकी पैदाइश हुई 1722-23 आगरा में और 1810 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। अगर हम बात कर ले गालिब के बारे में, तो गालिब की पैदाइश हुई है 1797 ईस्वी में आगरा में और 1869 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। अब अगर हम बात करते हैं हसरत मोहानी, तो आपकी पैदाइश हुई है 1880-81 कस्बा मोहान ज़िला उन्नाव और 1951 ईस्वी में फरंगी महल लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। तो उम्मीद करते हैं सारे फैक्ट आपको क्लियर हैं। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। टूटा हुआ तारा किसका अफसाना है? ऑप्शन आपके पास में देखिए, जिलानी बानो हैं, इकबाल मजीद हैं, कृष्णचंद्र हैं, सुहेल अजीमा बादी हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा आपका फोर्थ, यानी सुहेल अजीमा बादी। सुहेल अजीमा बादी की पैदाइश को भी जल्दी से आंसर कीजिएगा और साथ ही साथ में बताएंगे आपके पहले अफसानी मजमे का नाम क्या है। तो आपकी पैदाइश हुई है 1911 ईस्वी में पटना में, याद रखिएगा, और 1979 में आपका इंतकाल हुआ है इलाहाबाद में और तदफीन अमल में आई है पटना में। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा कि आपके पहले अफसानी मजमे का नाम क्या है, तो आपका जवाब हो जाएगा अलाव। नोट कर लीजिएगा, अलाव नोट कर लीजिएगा, पहला अफसानी मजमुआ है। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। निजामी बेदरी की मसनवी कदम राव पदम राव में कदम राव पदम राव का आपस में क्या रिश्ता है? चार ऑप्शन आपके पास में। पहला देखिए ऑप्शन है नाना और नानी का, दादा और पोते का, राजा और वजीर का, बाप और बेटे का। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा आपका तीसरा, यानी राजा और वजीर का। याद रखिए कदम राव पदम राव ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मसनवी है। इसके मुरत्तिब कौन है? तो नोट कर लीजिएगा, जमील जालबी। क्या नाम बताया हमने? जमील जालबी। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। वफात के एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो जरूर याद रखेंगे इस तरह के क्वेश्चंस। तो उम्मीद करता हूं कि सब लोगों ने चारों ही तरतीब को अच्छे से रीड कर लिया होगा और सही जवाब आपने मार्क भी कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा आपका तीसरा, यानी पहले सज्जाद हैदर यलदरम, पतरस बुखारी, अहमद जमाल पाशा, मुश्ताक अहमद यूसुफी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सज्जाद हैदर यलदरम की पैदाइश कब हुई है। तो नोट कीजिएगा 1880 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है और 1943 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। इस बात को ज़हन में रखिएगा। पतरस बुखारी के बारे में बात करें तो आपकी पैदाइश हुई 1898 ईस्वी में। 1898 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है और 1958 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं अहमद जमाल पाशा। तो अहमद जमाल पाशा की पैदाइश हुई है 1929 ईस्वी में और आपका इंतकाल हुआ है 1987 ईस्वी में, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं मुश्ताक अहमद यूसुफी की पैदाइश हुई है 1923 ईस्वी में और आपका इंतकाल हुआ है 2018 ईस्वी में। तो वफात के एतबार से देखिए 1943, 1958, 1987 और 2018, यानी दुरुस्त जुमरा जो हमने यहाँ पे बताया था वो सही है। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। झेल में दो जुमरे वतनी एतबार से सही है, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि सब लोगों ने आंसर कर लिया होगा और सही जवाब तक आपकी रिसाई हो चुकी होगी। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी इसमें जो पहला जुमरा है ये सही है और जो दूसरा है ये भी सही है। कैसे सही है, जरा इनके बारे में बात। कुली कुतुब शाह और वजी, ये इन दोनों का ताल्लुक कहाँ से है? दक्कन से है। मीर तकी मीर और गालिब दोनों की पैदाइश कहाँ हुई? आगरा में। इस बात को याद रखें, पीछे हमने अभी आपको बताया भी है। आतिश और कलीम के बारे में अगर हम बात करें तो आतिश की पैदाइश हुई है 1778 ईस्वी में फैजाबाद में। कहाँ हुई है? फैजाबाद में। और 1847 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। जबकि कलीम आजिज के बारे में भी बताया आपको 1926 ईस्वी में नालंदा बिहार में आपकी पैदाइश हुई है और 2015 में हजारीबाग में आपका इंतकाल हुआ है। अब अगर हम चौथे ऑप्शन की बात करें शाद अजीमाबादी के बारे में, तो शाद अजीमाबादी की जो पैदाइश हुई है 1846 ईस्वी में पटना में आपकी पैदाइश हुई है और 1927 ईस्वी में पटना ही में आपका इंतकाल हुआ है। और फानी बदायूनी की पैदाइश कब हुई है? 1879 में बदायूं में आपकी पैदाइश हुई है और 1941 ईस्वी में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। इस लिहाज से ये दो जुमरे जो तीसरे और चौथे में दिए गए हैं सही नहीं है। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। झेल में दो जुमरे ज़मानी एतबार से सही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इस तरह के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस केयरफुली कर लेते हो तो डेफिनेटली आपका पेपर अच्छा होगा। आप सही जुमरे की निशानदेही कीजिएगा यहाँ पे।
आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि सब लोगों ने आंसर कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा आपका पहला, यानी इसमें जो हमारा दूसरा जुमरा है ये सही है और साथ साथ में जो तीसरा है ये सही है। कैसे ये सही, जरा इन्हें हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मौलवी अब्दुल हक के बारे में। तो मौलवी अब्दुल हक की पैदाइश कहाँ हुई है, कब हुई है? 1870 ईस्वी में हापुड़ जिला मेरठ, याद रखिएगा। और 1961 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है, नोट कर लीजिएगा सबसे पहली बात। उसके बाद हम बात करते हैं महमूद शिरानी। महमूद शिरानी भी इंपॉर्टेंट है। आपकी पैदाइश हुई 1880 ईस्वी में, याद रखिएगा। और 1946 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बात करते हैं काजी अब्दुल वदूद। काजी अब्दुल वदूद की पैदाइश हुई है 1896 ईस्वी में और 1984 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं चौथे नंबर पर इम्तियाज अली खां उर्शी के बारे में। तो इम्तियाज अली उर्शी की पैदाइश हुई 1904 ईस्वी में। कब हुई? 1904 में। और 1981 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है, जरूर जहन में रखेंगे। देखिए तीसरे ऑप्शन में महमूद शिरानी, इनके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। काजी अब्दुल वदूद है, बात कर चुके हैं। इम्तियाज अली खां उर्शी, इनके बारे में भी हमने बता दिया। सिर्फ मालिक राम के बारे में बताएंगे आपको। तो मालिक राम की पैदाइश कब हुई है, नोट कर लीजिएगा। 1906 में मालिक राम की पैदाइश हुई है और 1993 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सारे फैक्ट आपको क्लियर हैं। बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नॉवल उमराव जान अदा कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? दिए गए ऑप्शन देखिए आपके पास में 21 हैं, 24 हैं, 23 हैं, 25 हैं। तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा 4th यानी 25। उमराव जान अदा मिर्जा मोहम्मद हाद रसवा का शाहकार नावल है। ये नावल कब अमल में आया था, तो नोट कर लीजिएगा 1899 ईस्वी। प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन ये फॉर्म किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, सबरस में आफियत शहर के बादशाह का नाम क्या है? ऑप्शन आपके पास में नजर हैं, नामूस हैं, अक्ल हैं, आबिद हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा आपका दूसरा यानी नामूस। सबरस, याद रखिएगा, मुल्ला वजही की एक तमसीली दास्तान है। ये दास्तान कब लिखी गई है, तो नोट कर लीजिएगा 1635 ईस्वी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसकी फरमाइश पर? अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखी गई है। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद ने किसकी शायरी के बारे में लिखा है? तलवारों की आबदारी नश्तरों में भर देते हैं। दिए गए ऑप्शन आपके पास में निशा हैं, मीर तकी मीर हैं, ख्वाजा मीर दर्द हैं, मिर्जा मोहम्मद रफ़ी सौदा हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपका हो जाएगा तीसरा यानी ख्वाजा मीर दर्द। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ख्वाजा मीर दर्द जो है, इनकी पैदाइश कब हुई है, तो नोट कीजिएगा 1720-21 के आसपास दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1785 ईस्वी में दिल्ली ही में आपका इंतकाल हुआ है। आपके वालिद का नाम है ख्वाजा मोहम्मद नासिर। आपसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आता है किस शायर ने खुद को गुलशनी माना का अंदलीब कहा है, तो आपका जवाब हो जाएगा ख्वाजा मीर दर्द। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। इंतकाल के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। इंतकाल के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। 4 तरतीबें आपके पास में, चारों को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि सब लोगों ने आंसर कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, मार्क कर लीजिएगा। आपका आंसर हो जाएगा दूसरा यानी मुहियुद्दीन कादरी जोर, काजी अब्दुल वदूद, ज्ञानचंद जैन और उसके बाद में जमील जालवी। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मुहियुद्दीन कादरी जोर के बारे में। तो आपकी पैदाइश हुई है 1905 ईस्वी में, याद रखिएगा। और 1962 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। कई बार हमने क्लास में बताया भी है। काजी अब्दुल वदूद के बारे में पीछे भी हमने बताया, यहाँ रिपीट कर देते हैं। 1896 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है और 1984 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं ज्ञानचंद जैन। आपकी पैदाइश हुई है 1923 ईस्वी में और आपका इंतकाल हुआ है 2007 ईस्वी में। लास्ट में हम बात करते हैं जमील जालवी के बारे में। तो आपकी पैदाइश हुई है 1929 ईस्वी में और आपका इंतकाल हुआ है 2019 ईस्वी में। चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस कसीदा निगार को मीर ने सर अहमद शोराए हिंदी लिखा है? ऑप्शन आपके पास में सौदा हैं, वली हैं, कुली कुतुब शाह हैं, दर्द हैं। जल्दी से मुझे बता दें इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा पहला यानी सौदा, मिर्जा मोहम्मद रफ़ी सौदा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सौदा की पैदाइश कब हुई है, तो नोट कर लीजिएगा 1712 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है
और 1781 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। आपके वालिद का नाम क्या है? मोहम्मद शफी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। झेल में दो जुमरे ज़मानी एतबार से दुरुस्त हैं, सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। अच्छे से रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सब लोगों ने आंसर कर लिया होगा, सही जवाब आपने मालूम कर लिया होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा दूसरा, यानी इसमें जो पहला जुमरा है ये दुरुस्त है और साथ साथ में जो तीसरा है ये दुरुस्त है। कैसे ये दुरुस्त है जरा थोड़ा सा हम समझ भी लेते हैं इनके बारे में। तो सबसे पहले देखिए मुल्ला वजही के बारे में बात करेंगे। तो मुल्ला वजही की मोटे तौर पे जो पैदाइश हुई है 1566 ईस्वी के आसपास और 1659 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है, ये याद रखिएगा। इंशाउल्लाह खां इंशा की अगर हम बात करें तो इंशा की पैदाइश हुई है 1752 ईस्वी में, 1752 ईस्वी में पैदाइश हुई है और 1817 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। अब अगर हम बात कर लें मीर अमन के बारे में तो आपकी पैदाइश हुई है 1732 ईस्वी में और आपका इंतकाल हुआ है 1808 ईस्वी में, इस बात को याद रखिएगा। अब अगर हम आ जाएं इसमें देखिए तीसरे ऑप्शन में एक और नाम है, एक और अदबी शख्सियत है रजब अली बेग सुरूर की। तो रजब अली बेग सुरूर की पैदाइश हुई 1786 ईस्वी में और आपका इंतकाल हुआ है 1869 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस लिहाज से जो पहला जुमरा है ये भी दुरुस्त हो जाएगा, जो तीसरा है वो भी दुरुस्त हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज में आपको कंफ्यूजन हो सकता होगा कि इंशाअल्लाह खां इंशा पहले है, मीर अमन बाद में। बिल्कुल मीर अमन पहले होने चाहिए, तो ये बाद में, ऐसा नहीं हुआ है। तो इस बात को याद रखेंगे क्योंकि ऑप्शन में इसी तरह से एग्जाम में दिए गए थे, इसी तरह से मैंने आपको यहाँ पे पुट किया है। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ से। ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। चार आपके पास में तरतीबें हैं, चारों को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि सब लोगों ने इस क्वेश्चन का जवाब दे दिया होगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पहला, यानी जो पहली तरतीब है ये सही है। मेरे भी सनम खाने, सफीने गमे दिल, आग का दरिया, आखिरी शब के हमसे। सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए सभी जो है कुर्रतुल हैदर के नॉवलों के नाम है, पहली बात। अब इनके सन के बारे में बात कर लेते हैं, इनकी सन इशाअत कब हुई है। तो सबसे पहले नोट कीजिएगा मेरे भी सनम खाने जो ये नॉवेल है ये अमल में आया है 1949 में। कब अमल में? 1949 में, याद रखेंगे। सफीने गमे दिल 1952 में। आग का दरिया कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, 1959 इशाअत इसकी है। और उसके बाद में आखिर शब के हमसफर 1979। अब कुछ चीजें यहाँ पे याद रखिएगा, मेरे भी सनम खाने ये कुर्रतुल हैदर का पहला नॉवेल है। जरा बताइएगा मुझे कुर्रतुल हैदर की पैदाइश कब हुई है और साथ ही साथ में आपका इंतकाल कब हुआ, इंपॉर्टेंट है, जरूर जहन में रखेंगे। तो जहां तक सवाल है आपकी पैदाइश का, तो आपकी पैदाइश हुई है 1927 ईस्वी में अलीगढ़ में और 2007 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है नोएडा में। तदफीन अमल में आई है जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कब्रिस्तान। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। 8 मुख्तलिफ हैयतों का मजमूई नाम क्या है? देखिए ऑप्शन आपके पास में जो दिए गए हैं वो है मुसब्बा है, मुअश्शर है, मुसम्मन है, मुसम्मत है। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा आपका फोर्थ, यानी मुसम्मत। मुसम्मत के झेल में कौन कौन सी हैयतें आती हैं, 8 जो हैं वो तो नोट कर सकते हैं आप। देखिए स्टार्टिंग से मुसल्लस, मुरब्बा, मुहम्मस, मुसद्दस, मुसब्बा, मुसम्मन, मुत्तसा, मुअश्शर। तो ये 8 हैयतें हैं जो मुसम्मत के झेल में आती हैं। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। तरकीबों की चुस्ती और अंदाज़े बयां की पुख्तगी के एतबार से इंद सभा पहला ड्रामा होने के बावजूद ऐसे मर्तबे पर है जहां 19वीं सदी का शायद ही कोई ड्रामा पहुंचा हो। इंद सभा से मुतालिक ये बयान किसका है? ऑप्शन आपके पास में इम्तियाज़ अली ताज हैं, मसूद हसन रिजवी हैं, मोहम्मद उमर व नूर इलाही हैं, मसीहुज़्ज़मा हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ, यानी मसीहुज़्ज़मा। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। शिबली को तारीख का मुअल्लिम अव्वल किसने करार दिया है? ऑप्शन आपके पास में कलीमुद्दीन अहमद हैं, मेहदी इफादी हैं, आल अहमद सुरूर हैं, एहतिशाम हुसैन हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी मेहदी इफादी। अब मुझे बताएंगे अल्लामा शिबली नोमानी की पैदाइश कब हुई है, तो नोट कर लीजिएगा 1857 ईस्वी में आजमगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है और 1914 ईस्वी में आजमगढ़ ही में आपका इंतकाल हुआ है। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ।
चिरागों का धुआं किसकी खुदनविश सवाने हयात ऑटोबायोग्राफी है? ऑप्शन आपके पास में जोश हैं, आला अहमद सुरूर हैं, अख्तरुल ईमान है, इंतजार हुसैन है। तो आपका जवाब हो जाएगा फोर्थ यानी इंतजार हुसैन। जोश की खुदनविश का नाम क्या है? तो नोट कर लीजिएगा, यादों की बारात। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में रिपीट हुई है। आला अहमद सुरूर ख्वाब बाकी हैं, क्या नाम है? ख्वाब बाकी हैं, नोट कर लीजिएगा, ख्वाब बाकी हैं। अख्तरुल ईमान इस आबाद खराबे में, इस आबाद खराबे में, नोट कर लीजिएगा, इसे भी इंपॉर्टेंट है। इंतजार हुसैन के बारे में बात कर चुके हैं। अब जरा यहां मुझे बताएंगे इंतजार हुसैन की पैदाइश कब हुई है? तो नोट कर लीजिएगा, 1923 ईस्वी में बुलंदशहर में आपकी पैदाइश हुई है और 2016 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। 4 ऑप्शन आपके पास में है, आप मुझे बताएंगे इन चारों ऑप्शंस में से किस ऑप्शन में सही तरतीब दी गई है। तो आई होप सब लोगों ने इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लिया होगा। तो आपका जवाब हो जाएगा पहला, यानी पहले निज़ाम बेदरी, उसके बाद मुल्ला वजही, उसके बाद मीर हसन और उसके बाद में दया शंकर नसीम। इस तरह के क्वेश्चंस में जिनमें आपको ज़मानी एतबार से, चाहे वफात के एतबार से या इंतकाल के एतबार से हो, आप जो है कुछ चीज़ें एलिमिनेट कर सकते हैं। इसी को कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या है? जैसे आपने देखा कि मुल्ला वजही यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे निज़ामी बेदरी, तो आप कंसीडर कर सकते हो, आपको क्लियर नहीं है कि दोनों ऑप्शन सही हो सकते। लेकिन जैसे आपने देखा कि दया शंकर नसीम पहले, मुल्ला वजही बाद, तो कंफर्म बात है कि ये ऑप्शन हमारा आंसर नहीं हो सकता है। इसमें भी आपने देखा मुल्ला वजही, निज़ामी बेदरी बात, ये पहले की शख्सियात हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। दो ऑप्शन को हमने आसानी के साथ में एलिमिनेट कर दिया यहाँ पे। ठीक है जी। अब अगर आप दूसरे ऑप्शन पे भी अच्छे से ध्यान से देखें, देखिए दया शंकर नसीम को यहाँ पे दे दिया है और मीर हसन को बाद में दे, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, आंसर को पहला जाएगा। तो ये कहलाता है एलिमिनेशन मेथड। इसका इस्तेमाल करके आप जो है बहुत सारे क्वेश्चन जिनमें आपको शायर की या किसी भी अदबी शख्सियत की सने पैदाइश, सने वफात क्लियर नहीं है, तब भी आप आंसर कर सकते हैं इस तरह से। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तौबतुन नसूह प्रेमचंद, फिरदौस बरी अब्दुल हलीम शरर, गौदान कुर्रतुल हैदर, आग का दरिया डिप्टी नज़ीर अहमद। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी फिरदौस बरी अब्दुल हलीम शरर का नावल है, तौबतुन नसूह डिप्टी नज़ीर अहमद का है और गौदान मुंशी प्रेमचंद का है, आग का दरिया कुर्रतुल हैदर का है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान से देखेंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने दिया गया बहुत इंपॉर्टेंट है। दुरुस्त जोड़ की निशानदेही कीजिए। आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। चारों ऑप्शन रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे जवाब बताइएगा। तो उम्मीद करता हूं कि सब लोगों ने इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लिया होगा और सही जवाब तक आपकी रिसाई भी हो चुकी होगी। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा आपका पहला, यानी नई तनकीद के मुसन्निफ कौन है? जमील जालबी। अब अगर हम बात करें अक्स और आईने के मुसन्निफ कौन है, अदबी तनकीद के मुसन्निफ कौन है, अफसाना और उसकी गायत के मुसन्निफ कौन है, तो जल्दी से आप मुझे आंसर कीजिएगा। तो अक्स और आईने ये किसकी किताब है? एहतिशाम हुसैन की। अदबी तनकीद के मुसन्निफ कौन है? मोहम्मद हसन, इसे भी नोट कर लीजिएगा। अफसाना और गायत के मुसन्निफ कौन है? मजनू गोरखपुरी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। मुसन्निफिन के हिसाब से सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। चार ऑप्शन आपके पास में, चारों को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब ने इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी इंतजार हुसैन का नावल है बस्ती। तो फिर टेढ़ी लकीर किसका नावल है? इसमें चौथई का, खुदा की बस्ती शौकत सिद्दीकी का और एक चादर मैली सी राजेंद्र सिंह बेदी का शाहकार नावल है। अब मुझे आप बताइएगा इसमें चौथई की पैदाइश कब हुई, जल्दी से बताइएगा। साथ ही साथ में बेदी के बारे में बताएंगे, शौकत सिद्दीकी के बारे में बताएंगे और इसी के साथ साथ में इंतजार हुसैन के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम नोट करते हैं, इसमें चौथई आपकी पैदाइश हुई 1915 ईस्वी में और आपका इंतकाल हुआ है 1991 ईस्वी में, याद रखिएगा। बेदी की पैदाइश भी देखिए 1915 ईस्वी में हुई है और लेकिन इंतकाल जो आपका हुआ है 1984 ईस्वी में, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं शौकत सिद्दीकी। शौकत सिद्दीकी की अगर हम बात करें तो जो शौकत सिद्दीकी की पैदाइश हुई उसे भी हम नोट कर लेते हैं। तो शौकत सिद्दीकी की पैदाइश हुई 1923 ईस्वी में। कब हुई है? 1923 में आपकी पैदाइश हुई है और 2006 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। अब अगर हम बात करें इंतजार हुसैन की, तो इंतजार हुसैन की भी पैदाइश कब हुई? 1923 ईस्वी में, याद रखिएगा।
और आपका इंतकाल कब हुआ है? 2016 ईस्वी में। इस बात को नोट कर लीजिए। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब लोग अच्छे से रीड करें, फिर आप मुझे बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। आई होप सब लोगों ने इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लिया होगा और सही जवाब तक आपकी रिसाई भी हो चुकी होगी। तो मैं आपको बता देता हूं इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से मार्क कर लीजिएगा। तो इस सवाल का आंसर आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ, यानी पहले मौलवी अब्दुल हक, उसके बाद में काजी अब्दुल वदूद, देन रशीद हसन खां और उसके बाद में जमील जालवी। तो यहाँ पे देखिए मौलवी अब्दुल हक के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, काजी अब्दुल वदूद के बारे में बात कर चुके हैं, जमील जालवी के बारे में बात कर चुके हैं। तो सिर्फ हम आपको बताएंगे रशीद हसन खां की पैदाइश और वफात के बारे में। तो यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं रशीद हसन खां की पैदाइश हुई 1925 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है, याद रखिएगा, और 2006 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। हाँ सबल जा आपकी जोहरा अहले दिल के आब हैं, कितने तूफान तेरी कश्ती के लिए बेताब हैं। इस शेर पर जोश मलिहाबादी की कौन सी नज्म खत्म होती है? ऑप्शन देखिए आपके पास में, जंगल की शहजादी हैं, किसान हैं, शिकस्त से जिंदा का ख्वाब हैं, अलबेली सुबह। तो आप मुझे बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा आपका दूसरा, यानी किसान। जोश मलिहाबादी का नाम क्या, तो आपको मालूम होना चाहिए, शब्बीर हसन खां। आपकी पैदाइश कब हुई? 1896 ईस्वी में मलिहाबाद लखनऊ में। 1982 ईस्वी में इस्लामाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। आपका पहला शेरी मजमुआ है रूह अदब, याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछा भी जा चुका है। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। मसनवियों के एतबार से सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। फूलबंद दयाशंकर नसीम, सिहरुल बयान इब्न निशाती, गुलजार नसीम, मीर हसन, कुतुब मुश्तरी, मुल्ला वजही। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी कुतुब मुश्तरी मुल्ला वजही की मसनवी है, गुलजार नसीम पंडित दयाशंकर नसीम की, सिहरुल बयान मीर हसन की, फूलबंद इब्न निशाती की। अब यहाँ पे चीज आप मुझे बताएंगे, कुतुब मुश्तरी मुल्ला वजही की मसनवी है, ये मसनवी कब लिखी गई और साथ साथ में किसकी फरमाइश पर? तो नोट कर लीजिएगा, 1609 ईस्वी में लिखी गई है, कुली कुतुब शाह की फरमाइश पर। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। जेल में दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि सब लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर मार्क कर लिया होगा। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से आप मार्क कर लीजिए। आपका आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी इसमें जो पहला जुमरा है ये सही है और साथ साथ में जो तीसरा है ये सही। कैसे सही है? देखिए, दाना व दाम ग्रहण है, कोख जली है, अपने दुख मुझे दे दो। इन सभी का ताल्लुक, ये सभी किसकी तख्लीकात है? राजन सिंह बेदी की, ये बेदी की हैं, याद रखिएगा। सितारों से आगे, शीशे के घर, पतझड़ की आवाज, ये सभी जो है कुर्रतुल हैदर की तख्लीकात हैं, उनके अफसाने मजमूए हैं। ये चीजें आपको यहाँ पे देखिए क्लियर हो चुकी होंगी। अब यहाँ पे देखिए रोशनी की रफ्तार, ये भी किसका है? कुर्रतुल हैदर का। एक चादर मैली सी, बेदी का नॉवेल है। शिकस्त, ये कृष्णचंद्र का पहला नॉवेल है। अपने दुख मुझे दे दो, अगेन ये राजन सिंह बेदी का अफसानी मजमुआ है। फोर्थ ऑप्शन में अपने दुख मुझे। गंजे फरिश्ते, फिर क्या है? गंजे फरिश्ते ये खाकों का मजमुआ है, सादत हसन मंटू का। दिल किसी का दोस्त नहीं, दिल किसी का दोस्त नहीं, कृष्णचंद्र का अफसानी मजमुआ है। आग का दरिया कुर्रतुल हैदर का नॉवेल है। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। प्रेमचंद के नॉवेलों की जमानी एतबार से सही तरतीब क्या है? चार तरतीबें आपके पास में, चारों को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी असरार मुआबिद, बेवा, मैदान अमल, गौदान। इस क्वेश्चन को आप देखते ही आंसर कर सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि मुंशी प्रेमचंद के पहले नॉवल का उन्वान क्या है? असरार मुआबिद। तो असरार मुआबिद का हम सन भी यहाँ पे नोट कर लेते हैं। तो ये अमल में आया है, यानी ये शाये होना शुरू हुआ था 1903 में, और बेवा जो है 1927 इसका है। मैदान अमल इसका भी कम अमल में आया है, नोट कर लीजिएगा, 1932 में यह अमल में आया है। और गौदान जो है ये 1936 में, याद रखिएगा। मुंशी प्रेमचंद बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका नाम क्या, कई बार हम रिपीट भी करते हैं, धनपत राय। आपकी पैदाइश कब हुई? 1880 ईस्वी में बनारस के लम्ही गांव में, और 1936 ईस्वी में बनारसी में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए बात कर लेते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। छोड़ूंगी न मैं हिंद की तारीख फिजा को, जब तक न उठेंगे ख्वाब से मर्दाने गिरा ख्वाब। अच्छे से रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइए ये अशआर इकबाल के किस नज्म से माखूज हैं। ऑप्शन आपके पास में, लेनिन खुदा के हुजूर में, शुआए उम्मीद हैं,
ذوق و شوق ہیں، لالے صحرائی ہیں۔ تو اس سوال کا جواب ہو جائے گا آپ کا دوسرا یعنی شعاع امید۔ شعاع امید یہ اقبال کی بہت ہی اہم نظم ہے، ضرور یاد رکھیں گے۔ اب ذرا یہاں پہ ہم بات کر لیتے ہیں علامہ اقبال کے بارے میں۔ تو علامہ اقبال کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی ہے؟ 1877 عیسوی میں سیالکوٹ میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، اور 1938 عیسوی میں لاہور میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ تو نوٹ کر لیجیے گا، شیخ نور محمد۔ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، ضرور ذہن میں رکھیں گے۔ دیکھیں نیکسٹ کوشچن جو آپ کے پاس میں بہت امپورٹنٹ کوشچن آ رہا ہے، ادب کا پہلا اور آخری مقصد مسرت بہم پہنچانا ہے، یہ قول کس مغربی نقاد کا ہے؟ آپشن دیکھیے، میتھیو آرنلڈ ہیں، ارسطو ہیں، ٹی ایس ایلیٹ ہیں، لان جائنس ہیں۔ آپ مجھے بتائیے اس کوشچن کا جواب کیا ہو جائے گا؟ تو آپ کا آنسر ہو جائے گا فورتھ، جلدی سے مارک کر لیجیے۔ بڑھتے ہیں اس کوشچن کی طرف۔ دیکھیں نیکسٹ کوشچن جو آپ کے پاس میں ذیل میں دو زمرے صحیح ہیں، صحیح زمرے کی نشاندہی آپ کو کرنی ہے۔ اچھے سے ریڈ کر لیجیے، پھر آپ مجھے بتائیے اس کوشچن کا جواب کیا ہو جائے گا۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا دوسرا، یعنی اس میں جو پہلا زمرہ ہے یہ صحیح ہے، جو تیسرا ہے یہ صحیح ہے۔ کیسے صحیح؟ ذرا انہیں ہم سمجھ دیکھیں، زعفران ستارہ عنبر یا پھر دل آرام ہو، کافور ہو، سلیم، یہ سبھی جو ہے ڈرامہ انارکلی کے کردار ہیں۔ اس بات کو ذہن میں آپ رکھیں گے، امپورٹنٹ ہے، کوشچن یہاں سے ایگزام میں بنتے ہی بنتے ہیں۔ ڈرامہ انارکلی جو ہے یہ امتیاز علی تاج کا شاہکار ڈرامہ ہے۔ امتیاز علی تاج جن کی پیدائش ہوئی 1900 عیسوی میں اور آپ کا انتقال ہوا ہے 1970 عیسوی میں قاتلانہ حملے میں۔ ڈرامہ انارکلی کب لکھا تھا آپ نے؟ تو 1922 میں آپ لکھا، لیکن اس کی اشاعت عمل میں آئی ہے 1932 عیسوی میں۔ اس ڈرامے میں کتنے ابواب ہیں؟ تو 3 ہیں۔ کتنے مناظر ہیں؟ تو یاد رکھیے گا 13 مناظر پر مشتمل یہ ڈرامہ ہے۔ بڑھتے ہیں اس کوشچن کی طرف۔ درذیل میں سے مشتاق احمد یوسفی کے انشائیہ کی نشاندہی کیجیے۔ آپشن آپ کے پاس میں چینی شاعر ہیں، جنون لطیفہ ہیں، شامت اعمال ہیں، وکیل صاحب ہیں۔ تو اس کوشچن کا جواب کیا ہوگا؟ جلدی سے نوٹ کیجیے۔ آپ کا آنسر ہو جائے گا دوسرا، یعنی جنون لطیفہ۔ تو پھر چینی شاعر کس کا انشائیہ ہے؟ تو نوٹ کر لیے کنہیا لال کپور۔ شامت اعمال کس کا ہے؟ شامت اعمال کس کا ہے؟ تو نوٹ کیجیے گا احمد جمال پاشا۔ وکیل صاحب رشید احمد صدیقی۔ اب مجھے یہاں پہ بات کرنی ہوگی مشتاق احمد یوسفی کے بارے میں۔ مشتاق احمد یوسفی کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو آپ کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ تو نوٹ کیجیے گا 1923 عیسوی میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، اور 2018 عیسوی میں کراچی میں آپ کا انتقال ہوا ہے، یاد رکھیے گا۔ چلیے بات کرتے ہیں اس کوشچن کی۔ قلی قطب شاہ کے دربار سے ملک الشعراء کا اعجاز کسے ملا تھا؟ آپشن آپ کے پاس ہے مقیمی ہیں، نصرتی ہیں، وجہی ہیں، ابن نشاتی ہیں۔ تو اس کوشچن کا جواب ہو جائے گا آپ کا تیسرا، یعنی وجہی۔ نیکسٹ کوشچن دیکھیے آپ کے سامنے، نظم شعاع امید اقبال کے کس شعری مجموعے میں شامل ہے؟ آپشن ہے ضرب کلیم، بانگ درا، بال جبریل، ارمغان حجاز۔ تو اس کوشچن کا جواب ہو جائے گا پہلا، یعنی ضرب کلیم۔ امپورٹنٹ ہے، ضرور ذہن میں رکھیں گے۔ بڑھتے ہیں اس کوشچن کی طرف۔ درج ذیل ناقدین کو زمانی اعتبار سے کیسے لکھا جائے گا؟ درج ذیل ناقدین کو زمانی اعتبار سے کیسے لکھا جائے گا؟ جلدی سے چاروں آپشن کو ریڈ کر لیجیے، پھر آپ مجھے بتائیے اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا۔ تو آپ کا آنسر ہو جائے گا پہلا، یعنی محمد حسین آزاد، امداد امام اثر، وزیر آغا شکیل الرحمان۔ تو سب سے پہلے ہم نوٹ کرتے ہیں محمد حسین آزاد کے بارے میں۔ آپ کی پیدائش ہوئی 1830 عیسوی میں اور آپ کا انتقال ہوا ہے 1910 عیسوی میں۔ امداد امام اثر کے بارے میں بات کریں تو آپ کی پیدائش ہوئی ہے 1849 عیسوی میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، اور 1934 عیسوی میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ وزیر آغا کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو آپ کی پیدائش ہوئی ہے 1922 عیسوی میں، یاد رکھیے گا، اور 2010 عیسوی میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ شکیل الرحمان کے بارے میں بات کریں تو آپ کی پیدائش ہے 1931 عیسوی میں، اور آپ کا انتقال ہوا ہے 2016 عیسوی میں۔ اب ہم بڑھتے ہیں اس کوشچن کی طرف۔ ہائیکو کتنے مصرعوں اور سالموں پر مشتمل ہوتی ہے؟ 4 آپشن ہیں، چاروں کو ریڈ کر لیجئے، پھر آپ مجھے بتائیے اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا۔ تو امید کرتا ہوں کہ سب لوگ آنسر کر چکے ہوں گے۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا آپ کا پہلا، یعنی 3 مصرعوں اور 17 سالموں پر مشتمل ہوتی ہے۔ یہ ایک جاپانی صنف سخن ہے، یاد رکھیے گا، امپورٹنٹ ہے۔ چلیے بڑھتے ہیں اس کوشچن کی طرف۔ سمندر دور ہے کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ دیے گئے آپشن آپ کے پاس ہیں منٹو ہیں، کرشن چندر ہیں، خواجہ احمد عباس ہیں، غیاث احمد گدی ہیں۔ تو اس کوشچن کا جواب ہو جائے گا آپ کا دوسرا، یعنی کرشن چندر۔ کرشن چندر کا پہلا ناول کون سا ہے؟ شکست، اور پہلا افسانوی مجموعہ ہے طلسم خیال۔
आपकी पैदाइश कब हुई है तो नोट कीजिएगा 1914 ईस्वी में गुजरावाला पंजाब में, और 1977 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। दर्ज झेल नाक़रीन को उनके ज़माने के एतबार से हाल से माजी की तरफ बढ़ते हुए कौन सी तरतीब सही है? चारों ऑप्शन रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पहला, यानी शमशुर रहमान फारूकी, मोहम्मद हसन, शबीहुल हसन और एहतशाम हुसैन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शमशुर रहमान फारूकी की पैदाइश कब हुई है तो नोट कीजिएगा 1935 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है और 2020 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। मोहम्मद हसन के बारे में बात करें तो आपकी पैदाइश है 1926 ईस्वी में और आपका इंतकाल हुआ है 2010 ईस्वी में। शबीहुल हसन के बारे में अगर हम बात करें तो आपकी पैदाइश है 1958 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है और 2012 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। एहतशाम हुसैन की पैदाइश हुई 1912 ईस्वी में और इंतकाल हुआ है 1972 ईस्वी में। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। सही तरतीब की निशानदेही कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चार ऑप्शन रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करते हुए सही कर सकते हैं। कैसे? देखिए पहले ऑप्शन में देखिए अशरफ बयाबानी और वजही को बाद में दिया है, और यहाँ पे देखिए मोहम्मद कुली कुतुब शाह हैं, ठीक है, और मोहम्मद कुतुब शाह हैं। यहाँ पे देखिए वजही को पहले दे दिया, अशरफ बयाबानी को बाद में दिया, तो ये आंसर हमारा बिल्कुल ही हो ही नहीं सकता। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि वजही को जो है पहले दे रखा है, तो ये भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तीसरे ऑप्शन में अगर आप देखें, देखिए अशरफ बयाबानी पहले इनका समय है तो इनको बाद में दे रखा है, ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? तीसरा, यानी अशरफ बयाबानी पहले, उसके बाद है मोहम्मद कुली कुतुब शाह, उसके बाद है मोहम्मद कुतुब शाह, सबसे लास्ट में वजही। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। पैदाइश के एतबार से जेल में दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं इधर, सही जुमरे की आपको निशानदेही की, अगर आप उनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं बहुत आपको मदद मिलेगी यहां से। उम्मीद करता हूं कि सब लोग आंसर कर चुके होंगे। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा आपका दूसरा, यानी इसमें जो हमारा दूसरा जुमरा है ये सही है और तीसरा ये सही है। देखिए मोहम्मद हुसैन आजाद के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, महमूद शिरानी के बारे में बात कर चुके हैं, सिर्फ यहाँ पे हम आपको बताएंगे सैयद सुलेमान नदवी के बारे में। तो सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश कब हुई है नोट कर लीजिएगा 1884 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है और 1953 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है, जरूर याद रखेंगे। नसीरुद्दीन हाशमी के बारे में बात करेंगे, शौकत सब्जवारी और मसूद हुसैन खां के बारे में। तो नसीरुद्दीन हाशमी की पैदाइश कब हुई है नोट कीजिएगा 1895 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है और 1964 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। बात करते हैं शौकत सब्जवारी, तो 1908 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है और 1973 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए बात कर लेते हैं मसूद हुसैन खां, तो आपकी पैदाइश हुई है 1919 ईस्वी में और 2010 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। दर्ज झेल बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात को कलम जद कीजिए, और सही बयानात को कलम जद कीजिए। चार बयानात हैं, चारों को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। दिया गया आपको दुरुस्त जवाब की निशानदेही कीजिए। रीड करना जरूरी है, बगैर रीड किए आप आंसर नहीं कर पाएंगे, तो उस चारों को रीड कीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि सब लोग आंसर कर चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा जल्दी से मार्क कर लीजिएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी इसमें जो तीसरा जुमरा है ये सही है और चौथा ये सही है। तो अगर पहला सही क्यों नहीं है? रजब अली बेकसरूर ने लिखा कि उर्दू अकबर के हद में पैदा हुई और शाहजहां के ज़माने में उसने फ़रोग़ पाया। ये इनका कौल नहीं बल्कि किसका कौल है? तो नोट कर लीजिएगा, ये मीर अमन का कौल है। किसका कौल है? मीर अमन देहलवी का। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया ज्ञानचंद जैन ने मगधी को उर्दू की असल करार दिया। नहीं, ज्ञानचंद जैन ने मगधी को नहीं बल्कि अख्तर ओरनवी ने मगधी को उर्दू की असल करार दिया है। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। झेल के बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात की निशानदेही कीजिए। अब मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी इसमें जो दूसरा जुमरा है ये सही है, चौथा सही है और पांचवा सही है। पहला और तीसरा क्यों सही नहीं? बहुत ही आसान है, इसलिए हम सीधे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। झेल में से पहला मसनवी निगार कौन है और किस मसनवी को अव्वलियत का शर्फ हासिल है? जल्दी से मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा।
तो उम्मीद करता हूं कि सब लोगों ने आंसर कर लिया होगा। तो आपका जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी फखरुद्दीन निज़ामी मसनवी निगार है। उनकी मसनवी कौन सी है? कदम राव, जिसे अव्वलियत का शर्फ हासिल है। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। दर्ज झेल मसनवियों को उनके सने तसनीफ के एतबार से माजी से हाल की तरफ बढ़ते हुए कैसे लिखा जाएगा? आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उम्मीद करता हूं कि सब लोग आंसर कर चुके होंगे। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा आपका दूसरा, यानी पहले कदम राव, उसके बाद में कुतुब मुश्तरी, उसके बाद बुकेट कहानी, फूलबन, सेहरुल बयान, गुलजार नसीम। अच्छा, अगर एक चीज आप यहाँ पे देखें, एलिमिनेशन मेथड भी यहाँ पे वर्क कर सकता था। कदम राव को जब अव्वलियत का शर्फ हासिल है तो पहला जो ऑप्शन है ये हमारा हो ही नहीं सकता। दूसरे में अगर आप देखें कुतुब मुश्तरी, फूलबन है, सेहरुल बयान, इसको कंसीडर कर सकते थे कि ये भी सही हो सकता है। तीसरा ये भी कि गुलजार नसीम पहले दे दिया और सेहरुल बयान, तो ये भी नहीं हो सकता। इसके करने का बेनिफिट आपको क्या होता है? जैसे दो ऑप्शन आपके बचे और चांसेस आपके सही होने के 50% हो जाते हैं। तो कदम राव जो मसनवी है ये नियर अबाउट लिखी गई 1435 और 1421, 1435 के आसपास में लिखी गई है। कुतुब मुश्तरी 1609 ईस्वी में। बुकेट कहानी की डेट के बारे में क्लियरिटी नहीं है, लेकिन ये अंदाजा लगाया जाता है चूंकि अफजल झंझानवी की वफात 1625-26 के आसपास हुई है, तो जाहिर सी बात है ये मसनवी उससे पहले भी लिखी जा चुकी होगी। और फूलबन जो है 1655 ईस्वी, सेहरुल बयान 1784-85, गुलजार नसीम 1838-39। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। किस मसनवी का नाम उसके दो किरदारों के नाम पर रखा गया है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, तो डायरेक्ट मैं इस क्वेश्चन का जवाब आपको बता देता हूं। इस सवाल का जवाब हो जाएगा आपका फोर्थ, यानी कदम राव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, करूं पहले तौहीद यज़दा रकम, झुका जिसके सजदे को अव्वल कलम, किस मसनवी की इब्तिदा मुंदरजा वाला शेर से हुई है? ऑप्शन आपके पास में सेहरुल बयान है, गुलजार नसीम है, बुकेट कहानी है, ज़हर इश्क है। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा पहला, यानी सेहरुल बयान। सेहरुल बयान बहुत ही इंपॉर्टेंट मसनवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, साल पैदाइश के एतबार से सही जोड़ की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी ज़ौक़ की पैदाइश कब हुई है? 1789 ईस्वी में। तो यहाँ पे हम सभी के बारे में बात कर लेते हैं। सौदा की पैदाइश कब हुई है? 1712 ईस्वी में। और इंतकाल कब हुआ है? 1781 ईस्वी में, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत क्लियरिटी के साथ में बताते हैं। दिल्ली में पैदाइश हुई, लखनऊ में इंतकाल हुआ। ज़ौक़ के बारे में बात करें अगर हम, तो 1789 ईस्वी में पैदाइश है और 1854 ईस्वी में दिल्ली ही में आपका इंतकाल हुआ है। मीर हसन, तो मीर हसन के बारे में अगर हम बात करें तो मीर हसन की पैदाइश कब हुई है? 1737 ईस्वी में दिल्ली में, और आपका इंतकाल हुआ है 1786 ईस्वी में लखनऊ में। दयाशंकर नसीम की पैदाइश कब हुई? 1811 ईस्वी में लखनऊ में, और 1845 ईस्वी में लखनऊ ही में आपका इंतकाल हुआ है। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। जेल में से माजी से हाल की तरफ बढ़ते हुए दो जुमरे सही हैं, पैदाइश के एतबार से सही जुमरे की निशानदही कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से मुझे बता दीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो उम्मीद करता हूं कि सब लोगों ने क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लिया होगा। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा आपका पहला, यानी इसमें जो पहला जुमरा है ये सही है, और साथ साथ में जो चौथा है ये सही है। पहला कैसे सही है जरा इसके बारे में हम बात कर ले। देखिए, वली हैं, मीर हैं, गालिब हैं, मोमिन हैं, शाद हैं, फानी हैं, हसरत हैं, असगर है। इनको अगर आप याद कर लेते तो देखिए कितने सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में मदद मिल जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर लेते हैं वली के बारे में। तो देखिए, वली की पैदाइश कब हुई है? तो नोट कर लीजिएगा, 1668 ईस्वी में। कब हुई है? 1668 ईस्वी में औरंगाबाद में आपकी पैदाइश हुई है, याद रखिएगा। और 1720 से 25 के आसपास में अहमदाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। मीर के बारे में हम पीछे बात कर चुके हैं, गालिब के बारे में बात कर चुके हैं, मोमिन के बारे में, शाद के बारे में, फानी के बारे में, हसरत के बारे में, असगर के बारे में सिर्फ यहाँ पे हम बात करेंगे। ठीक है जी। असगर की पैदाइश कब हुई है? तो नोट कर लीजिएगा, 1884 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है गोरखपुर में, और 1936 ईस्वी में इलाहाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। यहाँ पे बात करेंगे यगाना के बारे में अब हम। तो यगाना चंगेजी की पैदाइश कब हुई है? तो इसे आपको नोट करना जरूरी होगा। 1884 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है पटना में, और 1956 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। जिगर मुरादाबादी, आपकी पैदाइश कब हुई है? तो नोट कीजिएगा, 1890 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है मुरादाबाद में,
اور 1960 ईस्वी में गोंडा में आपका इंतकाल हुआ है। फिराक गोरखपुरी, आपकी पैदाइश हुई 1896 ईस्वी में गोरखपुर में और 1982 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। मजरूह सुल्तानपुरी, आपकी पैदाइश कब हुई है तो नोट कीजिएगा 1919 ईस्वी में आजमगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है और 2000 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। कलीम आजिज के बारे में पीछे हम लोग बात कर चुके हैं, शहरयार के बारे में हम बात करेंगे। तो शहरयार की पैदाइश हुई है 1936 ईस्वी में बरेली में और 2012 ईस्वी में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बात करते हैं इरफान सिद्दीकी के बारे में। तो इरफान सिद्दीकी की पैदाइश हुई है 1939 ईस्वी में बदायूं में और 2004 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। उम्मीद करते हैं कि सारे फैक्ट आपको क्लियर हैं। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। जेल में 2 जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा आपका दूसरा, यानी इसमें जो तीसरा जुमरा है ये सही है और जो चौथा है ये सही है। देखिए तीसरे जुमरे में जो नज़में दी गई हैं ये सभी अल्लामा इकबाल की हैं और चौथे जुमरे में जो नज़में हैं ये सभी जो हैं जोश मलिहाबादी की नज़में। अब अगर हम बात करें, देखिए पहले ऑप्शन, पहले जुमरे कलर का नगमे मोहब्बत है, जातरी है, समंदर का बुलावा है। तो ये जो है किसकी नज़में हैं तो याद रखेंगे ये जो है मीरा जी की नज़में। हिमालय किसकी नज़म है, शिकवा अल्लामा इकबाल की है। चांद तारों का बन, देखिए चांद तारों का बन है, हवेली है, इनकलाब है, ये किसकी नज़म है, मखदूम मुहिउद्दीन की। हुस्न कोज़ागर जो है ये किसकी नज़म है, नूर राशिद की। चकले किसकी नज़म है, साहिर लुधियानवी की। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। राजीव सिंह बेदी ने अफसानी मजमे अपने दुख मुझे दे दो का इंतसाब किसके नाम किया है। ऑप्शन आपके पास में बेदी हैं, आला अहमद सुरूर हैं, प्रेमचंद हैं। अपने दुख मुझे दे दो के एक किरदार के नाम। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा आपका दूसरा, यानी आल अहमद सुरूर। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। किस मगरबी नक्काद ने अदब व शायरी को तनकीद हयात का नाम दिया है। ऑप्शन लॉन जाइनेस है, रिचर्ड्स हैं, मैथ्यू आर्नल्ड हैं, अरस्तू हैं। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जल्दी से मुझे बताइए। आपका आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी मैथ्यू आर्नल्ड। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। जेल में 2 जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा जल्दी से आप मुझे बताइएगा। इस सवाल का जवाब हो जाएगा आपका तीसरा, यानी इसमें पहला जुमरा दुरुस्त है और चौथा। पहले और चौथे जुमरे में जितनी भी किताबें दी गई हैं ये सब किसकी किताब हैं तो नोट कर लीजिएगा, अल्लामा शिबली नौमानी की तसनीफात हैं। अब अगर हम बात कर लें, देखिए दूसरे जुमरे में तनकीदी जायज़े, तो तनकीदी जायज़े किसकी किताब है तो नोट कर लीजिएगा, एहतशाम हुसैन। बहुत ध्यान से आपको लिखना होगा, तनकीदी जायज़े एहतशाम हुसैन। तो फिर तनकीदी हाशिए किसकी किताब है, मजनू गोरखपुरी। तनकीद और अमली तनकीद किसकी किताब है, एहतशाम हुसैन। सिर्फ अमली तनकीद किसकी किताब है तो नोट करेंगे, कलीमुद्दीन अहमद। तनकीदी इशारे आल अहमद सुरूर। तनकीद की भूल भुलैया कलीमुद्दीन अहमद। कदीम मगरबी तनकीद कलीमुद्दीन अहमद। उर्दू अदब की तनकीदी तारीख एहतशाम हुसैन। चलिए 4 ऑप्शन आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। जेल में 2 जुमरे सही है, सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उम्मीद करता हूं कि सब लोगों ने इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लिया होगा। तो आपका जवाब हो जाएगा पहला, यानी इसमें जो हमारा पहला जुमरा है ये भी दुरुस्त है, साथ साथ में दूसरा भी दुरुस्त है। कैसे ये दुरुस्त है जरा इन्हें हम समझ लेते हैं। पहले जुमरे में फैज अहमद फैज के शेरी मजमू के नाम हैं और दूसरे जुमरे में यानी बा में इसमें जो है अख्तरुल ईमान के शेरी मजमू के नाम हैं। अब अगर हम तीसरे जुमरे की बात करें, देखिए नया आहंग है, सरोसामा है। तो नया आहंग सरोसामा ये भी अख्तरुल ईमान के शेरी मजमू है, लेकिन सुर्ख सवेरा बेसाते रक्स ये जो है मखदूम मुहिउद्दीन के शेरी मजमू के नाम है। तो उम्मीद करते हैं कि तीनों ऑप्शन आपको क्लियर हैं। चौथा जो ऑप्शन देखिए आपके पास में है शायर की रातें। तो शायर की रातें हैं, नक्शो निगार हैं, शोला और शबनम है, ये जोश मलिहाबादी के शेरी मजमू हैं। खून की लकीर और परवास ये दोनों जो हैं अली सरदार जाफरी के शेरी मजमू के नाम हैं। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, एक शेर आपको दिया गया है और पूछा गया फानी का ये मक्ता सुनकर कि शायर ने कहा खुदा की कसम वो मक्ता कहा अगर सारी उम्र भी पढ़े जाओ
तो सुनने वालों को नया लुत्फ आएगा। ऑप्शन आपके पास में देखिए, आरजू हैं, जोश हैं, हसरत हैं, मजरूह हैं। तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा आपका दूसरा, यानी जोश, मलिहा, बादी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि चारों ऑप्शन आप रीड कर चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा आपका फोर्थ, यानी गुलशन बेखार ये शगुफ्ता का तज़किरा है। तो तज़किरा शोराए उर्दू किसका तज़किरा है, निकात शोरा किसका है, तज़किरे हिंदी किसका तज़किरा है। तो तज़किरा शोराए उर्दू ये तज़किरा है मीर हसन का, निकात शोरा मीर तकी मीर का, और तज़किरे हिंदी मुसहफ़ी का तज़किरा है। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। जेल में 2 जुमरे दुरुस्त हैं, सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी इसमें पहला जुमरा दुरुस्त है और साथ साथ में दूसरा दुरुस्त है। पहले और दूसरे जुमरे में जितने भी किरदारों के नाम दिए गए ये सभी मसनवी सिहरुल बयान के किरदार हैं। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। आज फूलों पर न आने दे मगर शहरयार के इस मिसरा को जेल के मिसरों से सही मिसरा चुनकर शेर मुकम्मल कीजिए। 4 ऑप्शन आपके पास में, चारों को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी खसो खाशाक को जल जाने दे। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। जेल में 2 जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। चारों जुमरों को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइए इनमें से कौन कौन से जुमरे हैं जो कि दुरुस्त हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस बात को जहन में रखते हुए हर क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, सुनना है। तो इस सवाल का जवाब क्या होगा, जल्दी से नोट कर लीजिएगा। आपका आंसर हो जाएगा चौथा, यानी इसमें पहला जुमरा दुरुस्त है और साथ साथ में चौथा जुमरा दुरुस्त है। अच्छा याद रखिएगा, पहले और चौथे जुमरे में जितने भी किरदारों के नाम दिए गए सभी रानी केती कहानी के किरदार हैं, इस बात को जहन में रखेंगे। चलिए हम बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वुरूद मसूद में कितने बाब हैं, यानी वुरूद मसूद जो है कितने अबवाब पर मुश्तमिल है। ऑप्शन आपके पास में देखिए, जो दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। 15 हैं, 16 हैं, 14 हैं, 17 हैं। तो दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ, यानी 17। वुरूद मसूद किसकी खुदनविश सवाने हयात है, तो नोट कर लीजिएगा, मसूद हुसैन खां। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मसूद हुसैन खां। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। उर्दू मुअल्ला का दिबाचा किसने लिखा। 4 ऑप्शन आपके पास में, चारों को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा आपका दूसरा, यानी मीर मेहदी मजरूह। उर्दू मुअल्ला जो है ये गालिब के खतूत का दूसरा मजमुआ है। गालिब के खतूत का पहला मजमुआ है ऊदे हिंदी, इस बात को भी याद रखेंगे। गालिब के खतूत का पहला मजमुआ कौन सा है, ऊदे हिंदी। दूसरा है उर्दू मुअल्ला, जरूर याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। ज़िल के बयानात को पढ़िए और सही जवाब की निशानदेही कीजिए। 4 बयानात आपके सामने, चारों को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी इसमें जो दूसरा जुमरा है ये भी सही है और जो चौथा है ये भी सही है। तो पहला क्यों सही नहीं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। रोमानवी तहरीक की इब्तिदा 19वीं सदी की इब्तिदा में हुई थी, ऐसा नहीं है, 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में हुई थी। कब हुई थी, 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में। और तीसरा क्यों सही नहीं, उसका जवाब चौथे में आ चुका है। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। इस आबाद खराबे में किस रिसाले में किस्सवार छपी थी। ऑप्शन देखिए आपके पास में जो है, शब खू हैं, हमदर्द हैं, अल्फाज हैं, सौगात हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी सौगात। इस आबाद खराबे में ये अख्तरुल ईमान की खुदनविश सवाने हयात है। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। सही जवाब की निशानदेही कीजिए। तासुराती दबिस्तानी तनकीद के नुमाइंदा नाकिदीन हैं। चारों ऑप्शन रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आई होप सब लोगों ने आंसर कर लिया। तो इस सवाल का जवाब आपका हो जाएगा तीसरा, यानी पहले शिबली, अब्दुर्रहमान बिजनौरी हैं, नियाज़ फतेहपुरी हैं, फिराक गोरखपुरी हैं। ये तासुराती दबिस्तानी तनकीद के नुमाइंदा नाकिदीन हैं। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। जेल में से किसकी वजह से दिल्ली में गजल गोई का रिवाज हुआ। ऑप्शन आपके पास में मीर तकी मीर हैं, मोमिन खां मोमिन हैं, मिर्जा गालिब हैं, वली दकनी हैं। तो जवाब आपका हो जाएगा फोर्थ, यानी वली दकनी। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ।
हयात जावेद को किसने मुदल्लल मद्दाही कहा था? ऑप्शन देखिए आपके पास में अल्लामा शिबली हैं, मुंशी ज़काउल्लाह हैं, मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं, डिप्टी नज़ीर अहमद हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा पहला, यानी अल्लामा शिबली नौमानी। अल्लामा शिबली नौमानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़रूर जहन में आप रखेंगे। चलिए बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। मुसलमान सबसे पहले सिंध में पहुंचते हैं, इसलिए करीनी क़ियास यही है कि जिसको आज हम उर्दू कहते हैं उसका हौला इसी वादी सिंध में तैयार हुआ होगा। ये बयान किस किताब से माखूज है? ऑप्शन आपके पास है मुकद्दमा तारिख ज़ुबान उर्दू है, उर्दू लिसानियात है, नक़ूश सुलेमानी है, उर्दू का इब्तदाई ज़माना। तो आपका जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी नक़ूश सुलेमानी। नक़ूश सुलेमानी के मुसन्निफ़ हैं सैयद सुलेमान नदवी। उर्दू लिसानियात किसी किताब है शौकत सब्ज़वारी। उर्दू का इब्तदाई ज़माना किसी किताब है शमशुर रहमान फ़ारूक़ी। मुकद्दमा तारीख़ ज़ुबान उर्दू किसकी किताब है? मसऊद हुसैन खां। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आब हयात का किस्सा किस दास्तान में पाया जाता है? देखिए ऑप्शन आपके पास है बोस्तान ख्याल है, फसान अजायब है, सबरस है, बागो बहार है। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा आपका तीसरा, यानी सबरस। सबरस जो है मुल्ला वजी की एक तमसीली दास्तान है, पीछे हमने आपको बताया है 1635 में लिखी गई है अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ, यानी हल्के अरबाब ज़ौक़ से किसका ताल्लुक है? नसीरुद्दीन जामी का। इमाम बख्श नासी का ताल्लुक किससे है? इस्लाह ज़ुबान से है। नजमुद्दीन आबरू का इहाम गोई से, और रोमानवी तहरीक से मीर नासिर अली का। अब हम बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से सब लोग आंसर करेंगे। तो सब लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर कर लिया होगा, तो अब मैं आपको बता देता हूं इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा। जल्दी से मार्क कर लीजिए। आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ, यानी 5, 7, 5। हाइको के ये उरूजी अरकान है, जरूर याद रखेंगे। हाइको में कितने मिसरे होते हैं? 3 मिसरे होते हैं। एक जापानी सिनफे सुखन है। इस क्वेश्चन आपके सामने, बागो बहार की किस दास्तान में हबशी मुबारक का किरदार पाया जाता है? चारों ऑप्शन को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जल्दी से मार्क कर लीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी चौथी सैर। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। तहरीक के पहले 5 साल अदबी अहमियत से ज़्यादा तबलीगी अहमियत रखते हैं। तरक्की पसंद तहरीक के बारे में ये किसका कौल है? ऑप्शन आपके पास में दिए गए हैं शमशुर रहमान फ़ारूक़ी, मजनू गोरखपुरी, रशीद अहमद सिद्दीकी, आल अहमद सुरूर। तो आपका जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी आल अहमद सुरूर। जरूर याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आल अहमद सुरूर की पैदाइश कब है तो नोट कर लीजिएगा। 1911 ईस्वी बदायूं में आपकी पैदाइश है, और 2002 में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि सब लोगों ने आंसर कर लिया होगा। तो आपका जवाब हो जाएगा पहला, यानी पहले अरस्तु, मैथ्यू आर्नल्ड, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मौलवी अब्दुल हक। तो अरस्तु के बारे में अगर हम बात करें तो अरस्तु की पैदाइश कब हुई तो नोट कर लीजिएगा। 384 ईस्वी कब्ल मसीह में आपकी पैदाइश हुई है, और 322 कब्ल मसीह में आपका इंतकाल हुआ है। मैथ्यू आर्नल्ड की पैदाइश कब हुई है तो नोट कर लीजिएगा। 1822 में आपकी पैदाइश हुई है, और 1888 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की पैदाइश है 1830, और इंतकाल हुआ है 1910 ईस्वी में। और मौलवी अब्दुल हक की पैदाइश है 1870, और इंतकाल हुआ है 1961। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। ज़हन निशात अगर कीजिए उसे तहरीर आया हो खामा, खामा से तहरीर नग़्मा जाए सरीर। जिस कसीदे का ये मतला है वो किसकी मदह में लिखा गया था? ऑप्शन आपके पास है वज़ीरुद्दौला है, आसिफुद्दौला है, बहादुर शाह ज़फ़र हैं, शुजाउद्दौला है। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा आपका तीसरा, यानी बहादुर शाह ज़फ़र। ये किसका कसीदा है तो याद रखिएगा, ये शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ का कसीदा है, ज़रूर जहन में रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। गुबार खातिर के बारे में दिल में कौन से जुमले सही हैं? आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो। चारों जुमलों को आप रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताएं इनमें से कौन कौन से जुमले हैं जो कि सही हैं। तो उम्मीद करता हूं कि सब लोग आंसर कर चुके होंगे। तो आपका जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी इसमें जो पहला जुमला है ये सही, पहला बयान सही है, और दूसरा भी सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा देखिए दिया कि ये खतूत शाये करने की गरज से लिखे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन खतूत में एक भी शेर का इस्तेमाल नहीं किया गया, जबकि बहुत सारे अशार का इस्तेमाल किया गया है। तो बात के दोनों जुमरे सही नहीं।
गुबार खातिर जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के खतूत का मजमुआ है। और ये कितने खतूत का मजमुआ, तो याद रखना होगा ये 24 खतूत का मजमुआ है। इसकी पहली इशाअत कब हुई थी, तो नोट कर लीजिएगा मई 1946। कब अमल में आई है, मई 1946 में। इसके मुरत्तिब कौन थे, तो नोट कर लीजिएगा मोहम्मद अजमल खान। क्या नाम था, मोहम्मद अजमल खान। इस बात को ज़हन में रखेंगे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश कब हुई है, तो नोट कर लीजिएगा 1888 ईस्वी में मक्का में आपकी पैदाइश हुई है और 1958 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। सही जोड़ की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा पहला, यानी एहतशाम हुसैन की तसनीफ ज़ौक़ अदब और शोर। तो अमली तनकीद किसकी किताब है, नोट कर लीजिएगा कलीमुद्दीन अहमद। अमली तनकीद के मुसन्निफ कौन है, कलीमुद्दीन अहमद। तनकीदी हाशिए किसकी तसनीफ है, मजनू गोरखपुरी। काशिफुल हक़ाइक़ इमदाद इमाम असर। चलिए बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। सही जुमरे की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि सब लोगों ने इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लिया होगा। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा पहला, यानी लिसानी मुताले हैं, हिंद आरियाई और हिंदी है, मुकद्दमा तारीख ज़ुबान उर्दू है। इन सभी तसनीफ़ात का ताल्लुक किससे है, लिसानियात से है, इसलिए इस बात को ज़हन में रखेंगे। तो सबसे पहले नोट करेंगे लिसानी मुताले के मुसन्निफ कौन है, ज्ञानचंद जैन। हिंद आरियाई और हिंदी के मुसन्निफ कौन है, सुनीति कुमार चटर्जी। मुकद्दमा तारीख ज़ुबान उर्दू के मुसन्निफ कौन है, मसूद हुसैन खां। अब अगर हम बात करें उर्दू सर्फ व नहव के मुसन्निफ कौन है, तो इसके मौलवी अब्दुल हक ने। सौतियात और फोनिमियात के मुसन्निफ कौन है, इसे भी नोट कर लीजिएगा, डॉक्टर इक़्तिदार हुसैन। दरसी बलागत के मुसन्निफ कौन है, शमशुर रहमान फारूकी। सभी नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उर्दू लिसानियात के मुसन्निफ कौन है, शौकत सब्ज़वारी। मीर की शेरी लिसानियात, इसके मुसन्निफ काजी अफजाल हुसैन। तारीख अदब उर्दू, इसके मुसन्निफ कौन है, जमील जालबी। आम लिसानियात, तो आम लिसानियात के मुसन्निफ कौन है, ज्ञानचंद जैन। आईने बलागत के मुसन्निफ कौन है, मिर्ज़ा मोहम्मद अस्करी। उर्दू के लिसानी तश्कील के मुसन्निफ कौन है, मिर्ज़ा खलील अली बेग। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। सही जवाब की निशानदही कीजिए। चार आपके पास में ऑप्शन है, चारों को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा आपका दूसरा, यानी पैरोडी शायरी और नस्र दोनों में तहरीर की जाती है। पैरोडी जो होती है किसी भी शायर या नस्र निगार की तहरीर पर जो है एक तरह से नकल करके उसको जो है मज़ाहिया अंदाज में, ज़रीफ़ाना अंदाज में पेश किया जाता है। चलिए बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। ज़ेल में कौन सा बयान सही है, सही बयान की आपको निशानदही करनी है। आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा आपका दूसरा, यानी अमानत लखनवी ने करबलाए मुअल्ला में 1 साल क़याम किया और वहीं उनकी बंद ज़ुबान खुली। अमानत लखनवी जिनका शाहकार ड्रामा है इंद्र सभा। इंद्र सभा एक मंजूम ड्रामा है जो लिखा गया था 1852 ईस्वी में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मिर्ज़ा आबिद अली की फरमाइश पर वाजिद अली शाह के अहद में। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। अदबी तहरीकों या रुझानात और उनके नज़रियों में सही जोड़ की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा आपका तीसरा, यानी हल्के अरबाब ज़ौक़ का ताल्लुक तजर्बा, जिद्दत और इनफरादियत फ़न की बुनियाद है, इससे है। तो फिर माबाद जदीदियत, तरक्की पसंद तहरीक, इन सभी के बारे में मुझे बताएंगे। तो माबाद जदीदियत, सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो माबाद जदीदियत जो है इसका ताल्लुक है तख्लीक की आज़ादी और तकसीदियत का फ़लसफ़ा से। तरक्की पसंद तहरीक का ताल्लुक ज़िंदगी की बुनियादी हकीकतों का एहतराम इस नज़रिए से है। तो फिर जदीदियत का किससे हो जाएगा, अलामती और इशाराती उसलूब से है। चलिए बात करते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फैज़ और फैज़ के खतूत किस नाम से शाये हुए हैं। क्वेश्चन का जवाब तो आसान है, लेकिन जो ऑप्शन दिए गए हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपका जवाब हो जाएगा पहला, यानी सुलेबी मेरे दरीचे में। मन आनम किसके खतूत का मजमुआ है, फिराक गोरखपुरी। कारवान ख्याल किसके खतूत का मजमुआ है, तो इसे भी याद रखिएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इसे भी नोट कर लीजिएगा। ज़ेरे लब जो है किसके खतूत का मजमुआ है, सफ़िया अख्तर। सफ़िया अख्तर ज़रूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए, इनमें से किस नॉवेल को साहित्य अकेडमी का अवार्ड मिला। ऑप्शन आपके पास हैं, बस्ती हैं, खुदा की बस्ती हैं, उदास नस्लें हैं, फायर एरिया हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी फायर एरिया। फायर एरिया किसका नॉवेल है, इलियास अहमद गद्दी का। उदास नस्लें अब्दुल्ला हुसैन का। खुदा की बस्ती
शौकत सिद्दीकी का, और बस्ती किसका नॉवेल है? इंतजार हुसैन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, झेल में दिए गए जोड़ों में से सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ, यानी पहाड़ी बोली। पहाड़ी बोली से ताल्लुक किसका है? मशरिकी पहाड़ी का। यहां पे देखिए और भी ऑप्शन दिए गए हैं। बैरूनी जबान, इसका ताल्लुक किससे हो जाएगा? तो बैरूनी जुबान का ताल्लुक जो है ये नोट कर लीजिएगा शुमाल मगरबी शाख से है। और वस्ती जुबान का ताल्लुक किससे? मशरकी हिंदी से है। अंदरूनी जुबान का ताल्लुक किससे है? मगरबी हिंदी से है। चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मुसन्निफ और उनकी किताबों के एतबार से सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा पहला, यानी वजीर आगा के सामने जितनी भी किताबों के नाम दिए गए ये सभी इनकी तसनीफात हैं। अब अगर हम बात करें दूसरे ऑप्शन की, तो यहाँ पे देखें अरस्तू से एलिट तक, इसके मुसन्निफ कौन है? जमील जालबी, ये तो सही है। उर्दू शायरी का मिजाज, ये वजीर आगा की तसनीफ है जैसा कि ऊपर दिया गया है। तनकीद और जदीद उर्दू तनकीद, ये भी वजीर आगा की है। दूसरे ऑप्शन की अगर बात करें अदबी तनकीद के मुसन्निफ कौन है? मोहम्मद हसन। नज़्म जदीद की करवटें, वजीर आगा। तनकीद व तहलील शबीहुल हसन की किताब है, यहाँ पे देखिए दिया भी गया है। अरस्तू से एलिट बात तनकीदी इशारे, ये आल अहमद सुरूर की तसनीफ है। किसकी तसनीफ है? आल अहमद सुरूर। चलिए बात कर लेते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। मसनवी कुतुब मुश्तरी के उन किरदारों में से कौन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरह खुश इल्हान था? ऑप्शन देखिए आपके पास में अतारुद हैं, मुश्तरी हैं, ज़ुहरा हैं, नक्काश हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से मार्क कर लीजिएगा। आपका आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी ज़ुहरा। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ड्रामा आगरा बाजार में नज़ीर के साथ तैराकी का मेला देखने कौन जाता है? दिए गए ऑप्शन आपके पास में पतंग वाला है, बर्तन वाला है, कुतुब फरोश है, पान वाला है। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा पहला, यानी पतंग वाला। जल्दी से मार्क कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगरा बाजार ड्रामा किसका है? तो मालूम होना चाहिए हबीब तनवीर का। ये ड्रामा कब लिखा गया है? 1954 ईस्वी में, जरूर याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। जिसे दो वक्त की रोटी मैसर ना हो उसके लिए आबरू और फरियाद सब ढूंढ है, ये जुमला किस नॉवल का है? ऑप्शन आपके पास में देखिए गबन है, चौगाने हस्ती हैं, गौदान है, खुदा की बस्ती है। आप मुझे बताएं इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी गौदान। गौदान किसका नॉवेल है? मुंशी प्रेमचंद का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, रशीद साहब के ख्यालात में रोमानियत की झलक है, यह किसका कौल है? ऑप्शन है मुश्तबा हुसैन, सज्जाद हैदर यल्दरम है, कलीमुद्दीन अहमद हैं, कन्हैया लाल कपूर हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपका हो जाएगा तीसरा, यानी कलीमुद्दीन अहमद। कलीमुद्दीन अहमद की पैदाइश कब हुई है? 1908 ईस्वी में पटना में आपकी पैदाइश हुई है, और 1983 ईस्वी में पटना ही में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मगर मेरे दोस्त आ, कुछ मत बोल, चुपचाप मेरे सीने से लग जा, मुझे डर है कि मेरा दिल इतना ना धड़क उठे कि थम जाए, ये मुकालमा किस ड्रामे का है? ऑप्शन देखिए आपके पास में जो दिए गए हैं, यहूदी की लड़की है, ज़हाक हैं, अनारकली हैं, आगरा बाजार हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपका हो जाएगा तीसरा, यानी ड्रामा अनारकली। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। उर्दू शायरों ने लफ्ज़ों की गुंजाइशों की तरफ ज़्यादा तवज्जो दी, ये बात बेइत्मीनानी का सबब है, मज़कूरा राय किस नाक़िद की है? तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो, जल्दी मुझे बताइएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी कलीमुद्दीन अहमद। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। झेल में खुदनविश्त और उसके मुसन्निफीन की फहरिस्त दी गई है, सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। जल्दी से सब लोग आंसर करेंगे, जल्दी सब लोग आंसर कर दीजिए, सवाल का जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फोर्थ, यानी जुस्तजू क्या है? ये इंतजार हुसैन की खुदनविश्त है। तो वरूद मसूद मसूद हुसैन खां की, ख्वाब बाकी हैं, आल अहमद सुरूर, इसाबाद खराबे में अख्तरुल ईमान। चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कितने घर शाह के मर जाने से बर्बाद हुए, लुट गए यूं की न सादात फिर आबाद हुए, ये किसके मरसिए का आखिरी शेर है? तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी मीर अनीस। नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, तमाम दुनिया बागी है, अनारकली में ये मुकालमा किसका है? अनारकली में ये मुकालमा किसका है? रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइए। ऑप्शन आपके पास में अकबर आजम है, सलीम है, बख्तियार है, दिल आराम है। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से सब लोग आंसर कीजिएगा।
तो आई होप सब लोगों ने आंसर कर लिया होगा। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा दूसरा यानी सलीम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, जेल में से कौन मुहक्किक है? जेल में से कौन मुहक्किक है? तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा आपका फोर्थ यानी जमील जालबी। नोट कर लीजिएगा, जमील जालबी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इनमें से किस जुमरे के शोरा इहाम गोई से मुताल्लिक हैं? चारों जुमरों को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा तीसरा यानी आबरू, नाजी, मजमून, यकरम। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, ड्रामा आगरा बाजार में शायर नुमा आदमी हमजोली और तस्करा निगार किसकी दुकान पर बैठकर अदबी गुफ्तगू करते हैं? चार ऑप्शन आपके पास में है, चारों को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा तीसरा यानी कुतुब फरोश की दुकान पर। क्या जवाब हो जाएगा आपका? तीसरा यानी कुतुब फरोश की दुकान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, जमील मजहरी के मर्सिए जुम्बिश से मेरी खाम अफसू तराज की में कितने बंद हैं? ऑप्शन आपके पास में 70 हैं, 71 हैं, 73 हैं, 72 हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा तीसरा यानी 73। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, जेल में सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। जेल में सही जुमरे की आपको निशानदेही करना है। चार जुमरे हैं, चारों को रीड कर लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कई बार कई तरीके से एग्जाम में फॉर्म किया गया है। तो आपका जवाब हो जाएगा दूसरा यानी खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रिजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी। दरअसल मगरबी हिंदी में 5 बोलियां शामिल हैं और ये 5 बोलियों के नाम यहाँ पे ऑप्शन में दिए गए हैं। फिर उनको उनके लहजे के आधार उ और आ के बुनियाद पर जो है 2 हिस्सों में बांट दिया गया। खड़ी बोली और हरियाणवी जो है आ के लहजे में है, ब्रिज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी ऊ के लहजे में आती है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज की सेशन का। ये किसका शेर है आपको बताना है। ऑप्शन देखिए आपके पास में, मोमिन खां मोमिन है, मिर्जा गालिब है, मीर तकी मीर है, कलीम आजिज है। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा आपका, जल्दी से नोट कीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा दूसरा यानी मिर्जा गालिब। अब हम बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, जेल में कौन कहां पैदा हुए? सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। अमानत के सामने मुरादाबाद है, इम्तियाज अली ताज लखनऊ है, हबीब तनवीर रायपुर है, मोहम्मद हसन लाहौर है। तो आपका जवाब हो जाएगा तीसरा यानी हबीब तनवीर की पैदाइश हुई है रायपुर में। तो यहाँ पे हम सभी के बारे में बात कर लेते हैं। अमानत लखनवी की पैदाइश हुई है 1815 ईस्वी में लखनऊ में, और आपका इंतकाल हुआ है 1859 ईस्वी में लखनऊ ही में। इम्तियाज के बारे में हमने आपको बताया भी था कि 1900 ईस्वी में लाहौर में आपकी पैदाइश हुई है और 1970 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। हबीब तनवीर के बारे में नोट कीजिएगा, 1923 ईस्वी में रायपुर में आपकी पैदाइश हुई है और 2009 ईस्वी में भोपाल में आपका इंतकाल हुआ है। मोहम्मद हसन की पैदाइश हुई 1926 ईस्वी में और 2010 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। तो आज के सेशन में हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये सभी क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में जरूर हेल्प करेंगे। तो अगर आप हमारे मॉक टेस्ट को ज्वाइन करना चाहते हैं, यानी जो क्वेश्चंस यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं इसकी पीडीएफ हासिल करना चाहते हैं, तो हमारा मोबाइल नंबर है 9889108322। इस पे आप मैसेज कर सकते हैं, सारी डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएगी, कैसे आपको इसकी पीडीएफ मिलेंगे और कहाँ आपको मिलेंगे। तो आज के सेशन में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।